Hey everyone, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. अच्छा, आशा नहीं है, आशा और सुशांत। नील भी नहीं है, ठीक है। चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करें या फिर थ्योरी थ्योरी पढ़ें, बताओ जैसे आप चाहो। फिर सैटरडे का लेक्चर हेवी होगा, फुल थ्योरी, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी सारे सवाल उसी में से बनेंगे। कुछ भी करवा दीजिए। प्रैक्टिस करते हैं। क्या बाय द वे आपका प्रोजेक्ट का कितना हो गया? क्योंकि उसी उसके लिए हमने 2 दिन ऑफ लिया था, राइट? अजय, क्या स्टेटस है आपकी टीम का? सर मैंने पेमेंट तो किया था किसी का, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरी फिर आलोक से बात हुई थी, हमने नहीं एक लेवल पे किया। तो आपने अकेले कंप्लीट किया या फिर नहीं किया? मैंने वहाँ पे ईडी एनालिसिस तक किया है। क्या मैं शो करूँ? हाँ क्विकली। अजय और मैं दोनों लोग साथ में बैठे थे। फिर इसमें ये दिखे तो बताना। यहाँ पर इस पे मैंने किया था, जैसे यहाँ से चालू किया था, तो यहाँ पर मैंने गेट किया है, दिख रहा सर? नहीं, अभी तो वाइट स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन नॉट लोडिंग इट। फिर से करते हैं। रीशेयर कर दो। ये व्हाइट बोर्ड शेयर स्क्रीन में एच सिलेक्ट करना था मुझे, ये कोई विंडो करना है। ये आ गया। देखिए तो बताऊंगा। चलिए मुझे हाँ यहाँ पे मैंने ये डिस्क्राइब किया था, इसमें डेटा डिस्क्राइब के ऊपर मैंने इसके वैल्यू काउंट निकाले थे, चेक किए। इसे करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ये नहीं है एक्सपेंसिव परचेजेस देखी थी कि किस कंट्री की है। तो एक्सपेंसिव परचेज मुझे होता है यहाँ यूनाइटेड किंगडम के समझ में आया। पर इसका मैंने यहाँ पे ग्राफ देखा कि यूनाइटेड किंगडम का कितना क्या है, तो यहाँ पे इसका मैंने चार्ट बनाया। चार्ट का फिर मैंने शेप देखा, शेप के बाद फिर मैंने इसके डेटा टाइप देखे कि यहाँ किस किस टाइप के डेटा टाइप्स हैं। इसमें डेटा टाइप देखने के बाद फिर मैंने इसके एक काम करो, मुझे ये दिखाओ, आप आपके ग्राफ्स दिखाओ। हाँ मैं नीचे आता हूँ। हाँ, जितना हमने पिछली बार देखा था उससे आगे हम देख रहे हैं इस बार, ठीक है? ये ग्राफ आया था, इसका मैंने किया था सुपरमार्केट के इनप्लेस का, नहीं है डेट इंटरवल निकाला था मैंने, मैक्सिमम एक ईयर कॉलम बना करके मैंने, फिर बास्केट डेट इसका करके इसे इंटरवल निकाला था मैंने। तो इसका कस्टमर का उसका डेट इंटरवल इसके बेस पे। तो इससे क्या इंसाइट्स मिले आपको? मुझे ग्राफ समझ में नहीं आया। फिर चल मैं ये टाइप से इतना घूम रहा था, समझ नहीं आया मुझे। लेकिन मैं ये इसमें नहीं, जो मैंने इसका जो डेट इंटरवल निकाल रहा था कि कस्टमर के बेस पे डेट इंटरवल मुझे पता चले क्या वो किस इंटरवल पे वो आता रहा, तो फ्रीक्वेंसी कुल मिला के मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था, लेकिन इसका ग्राफ समझ नहीं आया, वैसे समझ में आ रहा था मुझे। अब फिर मैंने क्या इसका आरपीएम निकाला, जो मैंने उस दिन नहीं किया था, मैंने दूसरे तरीके से निकाला इस बार। तो उसमें मैंने क्या किया, डेट इंटरवल का मिनिमम, बास्केट डेट का काउंट और इसका सेल का मीन निकाल के इसका आरपीएम निकाल रहा है मैं। रिसेंसी का फॉर्मूला क्या लगाया आपने? मैं रिसेंसी का जो मैंने फॉर्मूला निकाला था, तो मैंने इसका डेट इंटरवल जो मैंने ऊपर लिया था, ये मैक्सिमम ईयर डेट और माइनस बास्केट डेट का, उसका करके मैंने मिनिमम निकाला था। बास्केट डेट क्या है? बास्केट डेट यानी क्या?
ये बास्केट डेट जो ऊपर हमारे इसमें था, इस कॉलम में ये थी बास्केट डेट, क्योंकि बास्केट डेट आके किस दिन मैंने क्या क्या परचेज किया है। अच्छा, और किससे माइनस कर रहे थे आप? बास्केट मैंने एक मैक्स ईयर एक कॉलम एक लिया था, मैक्स ईयर डेट। तो मैक्स ईयर डेट मैंने खुद ही बनाया था। हाँ, यहाँ पे एक मैक्स ईयर डेट मतलब सबके लिए मैंने सेम उसे इंसर्ट करा लिया था, उससे मैं माइनस करता रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, डेट इंटरवल किया था। डेट इंटरवल निकाल के फिर मैंने यहाँ पे इसका ये आरएफएम निकाला। आरएफएम एनालिसिस जब करने का तो मैं उस कॉलम को आरएफएम में कन्वर्ट कर लिया, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया इसके। इसे करने के टोटल कितने कस्टमर्स आए? 5000? हाँ, 5005 सर। एक मिनट, प्रकाश, आपके कितने कस्टमर्स आए थे टोटल? सर मैं देख के बताता हूँ, एक ही सेकेंड। आपके कुछ आए थे 4000 कुछ समथिंग। थोड़ा सा ऊपर करो, मुझे कस्टमर आईडी देखना है। कस्टमर आईडी 1 2 3 4 7 8 1 2 3 7 7 8 3। ठीक है, ठीक है। इसका आरएफएम मैंने निकाला। आरएफएम निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसका ये ग्राफ वो बनाए थे, आपने चार्ट बताए थे मुझे। तो इससे मैंने ये चार्ट बनाए इनके। चार्ट बनाने के बाद फिर मैंने इसका क्वार्टाइल निकाला था। तो जिसके बेस पे मैं चाहूं, जैसे कि इसका जो आरएफएम नहीं है, अगर आर इसका 1 है तो मैंने कैलकुलेशन किया था, क्वार्टाइल निकाले इसके। क्वार्टाइल निकाल के फिर मैंने यहाँ पे इसके स्कोर निकाली, आरएफएम स्कोर। फिर मैं आरएफएम स्कोर में ये देखा कि 111 अगर किसी का होगा, इसका मतलब कि उसका तो वो मेरा सबसे अच्छा कस्टमर है। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें 111 वाले देखे कि आगे एक कस्टमर मेरे सबसे अच्छे 2011 में थे, ये कस्टमर आईडी है, इसका क्या है आरएफएम इसको सबसे अच्छा है। मैंने यहाँ पे लिखा भी था, इसलिए लिखा था कंसीडर एज टॉप स्कोरर एंड क्वार्टाइल 4 कंसीडर एज द लोएस्ट। जिसका क्वार्टाइल 1 है वो अच्छा कस्टमर है मेरा, जिसका 4 है वो लोएस्ट कस्टमर है, क्योंकि फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी नाउ वी कैन कंबाइन। मैंने क्या किया, इन सबको कंबाइन कर लिया, क्वार्टाइल जो निकाला था आरएफएम का, इस क्वार्टाइल कंबाइन करके। तो ये अगर 111 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सबसे अच्छा कस्टमर है। तो मैंने उस कस्टमर को निकाला, उसे कस्टमर निकालने मुझे ये कस्टमर मतलब मिल गए, सबसे अच्छे कस्टमर थे जो मेरे उसमें। उसे निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया, इस पे नहीं, इसका वो जो आपने बताया था एक चार्ट मैंने बनाया था, ये इसके लूप के लिए कि आपने बताया था कि हाँ ये कितने ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहा है। सेल का सेल और क्वांटिटी मैंने चेक किया। सेल क्वांटिटी देखने के बाद फिर मैंने क्या किया, आपने बताया था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे नहीं है कि हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसका एक वो सा चार्ट बनाए, बर्ड, हाँ बर्ड सीक्वेंस डायग्राम। अच्छा, हाँ वो बर्ड प्लॉट मैंने यहाँ पे एक बनाया, उससे देखा मैंने हाँ कैसे क्या है। फिर इसे देखने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो अभी जो निकाल रहा था कि मैं क्वार्टरली वाइज नहीं है कि उस क्वार्टरली में उसकी वो बास्केट डेट के क्या क्या प्रोडक्ट है, तो मैंने ये अभी निकाले जो ये कर रहा था। तो मुझे जैसे 2010 का क्वार्टरली में मुझे पता चला हाँ ये कुछ है क्वार्टरली, इसमें ये है, इसमें ये किया मैंने। ठीक है। अब एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी भी आपका सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो आपने प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किया, तो ये कंसर्न नहीं है हमारे लिए, सबके लिए। अभी तक आपका प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए, आपका फाइनल नोटबुक और प्रॉपर इनसाइट्स हमें हमें चाहिए, बट आपने वो नहीं किया है। तो मतलब ये हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि भी, मतलब एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, राइट? ऑलरेडी हमने 2 वीक या 3 वीक दे चुके हैं हम इसके ऊपर, और एंड वी कैन नॉट कीप दिस गोइंग राइट थ्रू। तो देखो आप कब कर रहे हो, राइट? प्रेजेंटेशन कब करना चाहते हो? आपकी टीम में अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो फिर? क्योंकि टीम वर्क है, आप लीड बनोगे, आगे जाके कोई मैनेजर बनेगा, तो फिर आप क्या स्पेशल एफर्ट्स ले रहे हो आपकी टीम वर्क के लिए? आप तो कुछ, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कुछ एफर्ट्स ले रहा है। तो ये जो वैल्यू है, हमें ये वैल्यू इनकलकेट करनी है हम खुद में, राइट? कि
हमारे Yes. टीम से हम काम कैसे करवा रहे हैं। अब आप अगर नहीं करवा रहे हैं तो ये आपकी भी गलती है कि फिर आपको कनेक्ट करना है, कॉल करना है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी इंक्लूड करो आपके ग्रुप में, बट आपने किसी ने नहीं किया है। नहीं, मैं आपको इंक्लूड करता हूँ सर। जब आदमी बहुत ढीला चलता है ना, तब वो डरता है, राइट। अब जैसे कि अब मैं किसी को पर्सनली पिंग करूँ ना, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये काम हो जाए मेरा, तो मैंने एक जन को पर्सनली पिंग किया। वो बोलता है कि अरे देखो यार, ये स्क्रीन स्टक हो गई है मेरे से, मतलब कंसोल का आउटपुट ही नहीं आ रहा है। अब ये बात बोल के मेरे से मतलब 4 दिन ले लिया उसने। अब ये तेरा वर्क है, यू नीड टू फिगर आउट, राइट, कि कैसे क्या करना है। मुझे वो स्क्रीनशॉट चाहिए, मुझे एक केस बनाना है, गूगल सपोर्ट केस टिकट तैयार करना है। उसमें बोलना है उनको कि सम ऑफ द रिक्वेस्ट आर वी आर गेटिंग 503 रिस्पॉन्स ऑन द रिक्वेस्ट। तो उसके लिए फिर देखो आप कुछ करो, और उस टिकट के लिए मुझे वो सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उसका कंसोल आउटपुट चाहिए मुझे। वो बोलता है कि सर्वर का इशू है, पता नहीं क्या इशू है, 4 दिन से घुमा रहा है। अब जब मैं ग्रुप में डालता हूँ, तब फिर दे देगा 2 दिन में मुझे वही बंदा। सर एक लूप क्वेश्चन में रखना, मैनेजर हाँ को अभी लूप में आगे रखना मैंने जरूरी होता है, उतना ही जरूरी यहाँ पे भी टीचर को रखना होता है, राइट। ग्रुप में आपके आपका नहीं होगा, होगा बाद में जो भी टाइम लगेगा, तो मैं आपको बोल सकूं, या फिर आपको खुद को पता चले कि मुझे टाइम क्यों लगा है प्लेसमेंट में या फिर ट्रांजिशन में। और किसी का अगर कोई रिव्यू कर रहा है आपका काम, कोई सुपरवाइज कर रहा है, तो एक एक होता है कि अरे नहीं, टाइमली मुझे कुछ करना है, हलचल करनी है। मैं डेली अगर अपडेट देता हूँ, तो मुझे डेली काम भी करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम चलते हैं फिर। ये उनके लिए, अजय के लिए, अकेले के लिए नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। बाकी तो लोगों का काफी कंसर्निंग है। देखो परफॉर्मेंस, उसमें कौन है, उसमें मुझे लगता है स्वप्निल, सिद्धेश्वर, नए बंदे हैं, बट उनको यू नीड टू गेट अप टू द स्पीड, राइट। स्वप्निल, सिद्धेश्वर, मोनिका, सुशांत। देखो एक बार क्लास खत्म होगा ना, फिर मोमेंटम चला जाएगा। जैसे इस लड़की का गया था, अब ये अभी प्लेस हो गई है 4-5 महीने के बाद। ये फ्रेशर में है? हाँ फ्रेशर में? हाँ, काइंड ऑफ फ्रेशर है। 2 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस है उसको, 1.5-2 साल का। अच्छा उसमें इतना अच्छा लगा है उसका पैकेज। अच्छा अच्छा। बट फिर टाइम लगता है, फिर मेरे पीछे फिर उसको वो काफी बार फिर फोन करती थी, मैं नहीं अवेलेबल होता था, क्योंकि अब मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैच शुरू है, राइट। तो ये वाला सिनेरियो ना हो आपकी केस में भी। तो जब मैं 9 महीने देता हूँ, तब 9 महीने प्रॉपर आपको ही देता हूँ मैं, बाकी किसी को नहीं। ऐसा नहीं कि हर महीना बाकी क्लास जैसे चल रहा है हमारा, मतलब किसी का ध्यान नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बट हो सकता है 9-10 महीने के बाद आपको मैं उतना समय ना दे पाऊँ। आपको पीछे लग के काम करवाना है, काम करना भी है, रिव्यू लेना है, मॉक इंटरव्यू अरेंज करने हैं। हम्म मैं हूँ यहाँ पे, राइट, कनेक्ट करना है। स्पेशली जो पीछे है, काफी पीछे है, ये चार चार लोग स्पेशली। हम्म ये आपने कुछ नहीं दिखाया अभी तक मुझे। प्रकाश दिखाते हैं, अजय, आशा, आलोक भी शायद। आलोक का भी मैंने कभी रिव्यू नहीं किया, आलोक। बट आलोक ने 1-2 बार अच्छा परफॉर्म किया था मॉक इंटरव्यू में, बट उसके बाद शायद डिरेल हो गए हो।
हम्म। देखो कोशिश करते रहो, मुझे पता है कि डाउट्स आएंगे, हम तभी तो आगे आगे बढ़ पाएंगे, राइट? कुछ ना कुछ तो करो, एटलीस्ट कुछ दिखाओ, हर रोज दिखाओ कुछ ना कुछ। आशा, क्या प्रोग्रेस है आपकी टीम की? क्विकली एक बार फॉलो अप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश ने थोड़ा आरएफएम में किया है और मैं प्रेजेंटेशन पे काम कर रही थी। प्रेजेंटेशन अभी कंप्लीट नहीं है। कब होगा? कल परसों तक हो जाएगा। ठीक है, अगले सैटरडे, फिर सैटरडे आपका प्रेजेंटेशन रखते हैं हम, आशा प्रकाश। राइट। क्योंकि देखो सब कुछ तो है अवेलेबल, आपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, अगर अगर आप रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डेटा लेके आए तो सब जगह पे है ये आंसर्स, ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहीं है। सर जस्ट एक चीज था, वेदर वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक, आई जस्ट नीड टू कंफर्म। तो हमने जो स्कोर्स निकाले हैं आरएफएम के, जस्ट इफ यू मैं कैन आप गो थ्रू जब इट। फाइनल नोटबुक होगी तब मैं आपका 1 by 1 लाइन रिव्यू करूंगा प्रकाश, ठीक है? सर हाँ, एज ऑफ नाउ तो आपने जो कल शो किया था उससे तो ठीक लग रहा है मुझे। अगर सर चाहिए तो उसमें फिर एक मैं आपकी हेल्प करूंगा। एग्जैक्ट मैं खुद गाइडेड, एज अ गाइडेड प्रोजेक्ट ये भी लूंगा, बट आपका, मुझे पहले आपका प्रेजेंटेशन चाहिए। वी आर जस्ट कंफ्यूज कि एवरी पैरामीटर को वेट्स कितना असाइन किया जाए, लाइक रेसेंसी को कितना वेट देना चाहिए, अभी फ्रीक्वेंसी को कितना देना चाहिए, मॉनिटरी को कितना देना चाहिए। अभी के लिए इक्वल वेटेज दे दो सब वेरिएबल्स को, बाद में मैं बताता हूँ। या फिर अगर देना है तो रिसेंसी को थोड़ा सा कम दे दो। ओके, और गॉट इट गॉट इट। हाँ, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी को ज्यादा दे दो। ज्यादा कितना दो? तो कम से कम 33 आता है ना, तो क्या करो, 40-40-20 कर दो। यस सर। एंड वन मोर थिंग वाज देयर, प्लॉट्स जो हम लोग ले रहे हैं ना, तो प्लॉट्स में मतलब हम लोग को डिराइव नहीं हो रहा है इनसाइट्स। तो वो एक दो प्लॉट्स में आपको भेज देता हूँ सर, जस्ट मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्लॉटिंग का चाहिए था। आशा इज ऑल्सो लिटिल बिट स्केप्टिकल कि कौन से प्लॉट्स लेने हैं। ठीक है, मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज ऐसा दो। हो रहा है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट उसमें से तो पहले पहले क्यों नहीं भेजा? कल यस या सर। डे बिफोर यस्टरडे क्यों नहीं भेजा आपने? मतलब मैंने वो चार्ट भेज दिया आपको, बट प्लॉट्स का मेरा रह गया। बट हम्म, ये हम लोग ये वीक में फाइनल कर देंगे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। सैटरडे तक करो या फिर संडे 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 तक कर सकते हैं, संडे। हाँ ठीक है, संडे कर सकते हैं, कोई नहीं। बिकॉज सैटरडे आई एम वर्किंग, सो संडे को कर देंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, संडे वो कर देंगे। मंडे को फिर मैं और एक, मंडे या ट्यूसडे को और एक लेक्चर लूंगा, उसमें मैं खुद आपको आंसर बताऊंगा उसका, ठीक है? मैं यस वॉक थ्रू करवाऊंगा आपको। यस। ठीक है, आज सुशांत कहाँ है? मोनिका? सर उनका काम चल रहा है, अभी तक मीटिंग में है। अच्छा, ठीक है। आज फिर से थ्योरी देख लेंगे फिर हम क्विकली, और बाद में प्रैक्टिस, सैटरडे प्रैक्टिस करेंगे उसकी, इसकी प्रैक्टिस प्लस जॉइंस की प्रैक्टिस, ये दोनों की प्रैक्टिस हम सैटरडे करेंगे। आज थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी से पहले अगर लिखना है आपको, नोट डाउन करना है तो एक नोट डाउन करो। जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं, राइट?
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब सब कॉलम हमें चाहिए इस टेबल से। फिर बाद में हमने वेयर क्लॉज लगाना शुरू कर दिया, फिर बाद में लिमिट लगाना शुरू कर दिया, राइट। तो यहाँ पे एक ऑर्डर है एक्चुअली कि किस ऑर्डर में क्वेरी लिखनी चाहिए। जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं कि फ्रॉम लिखते हैं पहले तो। अब फ्रॉम क्या करता है, तो इट विल सेलेक्ट द टेबल दैट इज रिक्वायर्ड। ये क्या करेगा, फ्रॉम क्या करेगा, टेबल सेलेक्ट करेगा, ये वाला टेबल ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। अब उसके बाद जनरली हियरार्की कैसी होती है इसकी, तो वेयर क्लॉज आता है। वेयर क्लॉज क्या करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर्स दी रोज बेस्ड ऑन कंडीशन। इट फिल्टर्स दी रो। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, वेयर सैलरी इक्वल्स टू 25,000 और सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000, तो रिकॉर्ड्स हमें उतने ही देगा जहां पे सैलरी उसको 25,000 से ज्यादा मिलती है। ये हो गया हमारा वेयर। फिर उसके बाद आता है ग्रुप बाय। ये क्या करता है, ये एग्रीगेट करता है। सिमिलर ग्रुप बाय पाइथन जैसा ही सेम एग्रीगेट करने का काम करता है ये ग्रुप बाय, जो हमने पाइथन में पढ़ा था। फिर आता है हैविंग कमांड या हैविंग कीवर्ड। ये क्या करेगा, ये एडिशनल लेवल फिल्टर जैसे काम करेगा। एडिशनल लेवल फिल्टर और एग्रीगेटेड वैल्यूज। ग्रुप बाय के बाद हैविंग। फिर आता है आपका ऑर्डर बाय, और लास्ट में आता है लिमिट। ऑर्डर बाय में क्या होगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लगेगा ये। और लास्ट में आता है आपका लिमिट, कितनी रोज लेनी है। तो ये क्या करेगा, इट कंट्रोल्स हाउ मेनी रोज outputted in the query. It controls how many rows, कितनी रोज चाहिए हमें, वो हम ले सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसे क्या रहा हूँ। सेलेक्ट स्टेटमेंट हमें पता है, शायद ये देख लिया था क्या पिछली बार हमने, कोई कंफर्म करो। नहीं, शायद नहीं। ग्रुप ये बाय हो नहीं चुका था। है, ये हो नहीं, चुका है, group by नहीं। सेलेक्ट हो चुका सेलेक्ट हो चुका है, ग्रुप बाय नहीं हुआ था। हाँ, ग्रुप बाय नहीं हुआ था। ये देख लेते हैं अब, सेलेक्ट स्टेटमेंट विथ वेयर क्लॉज। अब वेयर पता है हमें, वेयर क्लॉज देखा था। जैसे मान के चलो कि टेबल, हमें टेबल के सारे कॉलम्स चाहिए और सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम सिंपल क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम यहाँ पे इस टेबल का नाम एम्प्लॉय डिटेल्स है, तो हमने एम्प्लॉय डिटेल्स लिखा है यहाँ पे टेबल का नाम। उसने सारे रिकॉर्ड्स लाके दे दिया हमें।
बट यहाँ पे हम लिमिट क्लॉज नहीं यूज कर रहे, तो इसलिए ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स हमें दे देगा। बट आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, ये क्वेरी यूज करने की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, ये लिखो बट आगे लिमिट लिखो, लिमिट क्लॉज, क्योंकि हमारे रियल टाइम में डेटाबेस में काफी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 है या फिर 1000-2000 है। अब मैंने जब मैं रिटेल डोमेन पे काम कर रहा था तब अराउंड देखो 21 करोड़ रिकॉर्ड्स सिर्फ एक महीने में जनरेट होते थे, एक महीने में बोल रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे कि फिर टोटल रिकॉर्ड्स कितने सेव करते थे वो लोग, या एक्चुअली 6 महीने का ही डेटा सेव करते थे। जैसे कि मान के चलो अमेजोन एक वेबसाइट है, अमेजोन वेबसाइट अब मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने लॉग इन कर दिया, साइन इन कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं ये होम पेज में देख रहा हूँ, तो इसका एक लॉग जनरेट हो गया बैकएंड में। अब लॉग कैसे दिखेगा, बैकएंड का लॉग, तो कस्टमर आईडी दिखेगा उनको, कस्टमर आईडी। मान के चलो कि मुझे कस्टमर आईडी, बड़ा लंबा सा कस्टमर आईडी उन्होंने असाइन कर दिया है। फिर आएगा विजिट आईडी, विजिट आईडी मतलब मैंने एक विजिट का एक आईडी होता है कि कब कस्टमर आईडी बोलो या फिर विजिटर बोलो उसको, विजिटर आईडी, उसका विजिट आईडी एक यूनिक नंबर होता है। विजिट आईडी के बाद फिर आता है आपका टाइम स्टैम्प, मैंने कब ओपन किया, मैंने रात को 10:30 बजे ओपन किया है ये, तो इसकी एक एंट्री तैयार हो जाएगी 10:30 बजे की। फिर उसके बाद आएगा कौन सा प्रोडक्ट देख लिया, या फिर अगर एक्चुअली मैंने कुछ प्रोडक्ट देखा ही नहीं है तो पेज व्यू में चला जाएगा वो। पेज व्यू में तो ये कौन सा पेज देखा है मैंने, होम पेज देखा है, ये वाला इतना ही लिख के आएगा एक्चुअली, बाकी तो कुछ दिखेगा नहीं उनको, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ विंडो तो बस मतलब इतना ही सेव हो जाएगा। अब इस टेबल को बोलते हैं पेज व्यू, सिर्फ इस टेबल का नाम होगा पेज व्यू। अब लाखों करोड़ों कस्टमर्स एक दिन में आते हैं अमेजोन के ऊपर। फिर आता है प्रोडक्ट व्यू, सिमिलर लॉग्स तैयार होते हैं, इनको लॉग्स बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं है तो हमें क्या बोलना है इसको, लॉग्स, लॉग्स जनरेटेड। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, बैकएंड में उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखी होती है डेटा इंजीनियर्स लोगों ने। तो ये एक्चुअली पब वगैरह जो बेसिस के ऊपर वो काम करता है, इसमें नहीं जाना है हमें। लाइव लॉग्स है, वो जनरेट होती है ऑटोमेटिकली, वो किसी डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। अलग अलग टेबल के नाम होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट व्यू हो गया। अब प्रोडक्ट व्यू में 1-2 कॉलम अलग होंगे, बाकी कॉलम सेम होंगे। कौन से कॉलम अलग होंगे, प्रोडक्ट नेम, अब प्रोडक्ट की कैटेगरी, नेम और प्रोडक्ट की कैटेगरी। अब प्रोडक्ट का नाम मतलब क्या, मान के चलो कि चेयर, मैं चेयर खरीदना चाहता हूँ, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, फर्नीचर। ये वाले एक ऐड होते हैं यहाँ पे कॉलम्स, वैसे थोड़े थोड़े चेंज होते हैं टेबल्स। अब मैंने अगर किसी प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट देखा मैंने, जैसे कि ये मोबाइल में देखता हूँ, तो ये एक्चुअली ये वाला प्रोडक्ट मैंने अब देखा है, ओपन किया उसको। अब ओपन करने के बाद तुरंत ये लॉग जनरेट होता है, ये यूआरएल हिट किया है, किसने हिट किया है, इस अकाउंट नंबर ने हिट किया है, तो बैकएंड में क्या होगा, फिर इसका एक लॉग क्रिएट होगा, वो चला जाएगा प्रोडक्ट व्यू में। वैसे ही होता है ऐड टू बैग, ए टू बी बोलते हैं हम उसको, ऐड टू बैग टेबल एक होता है, और फाइनल टेबल होता है परचेस, प्रोडक्ट परचेस टेबल। अलग अलग टेबल्स होते हैं ये बैकएंड में। तो देखो इतने सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं एक एक दिन में। यहाँ
यहाँ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स मुझे बताओ कौन से टेबल में होंगे एक दिन में? लॉग टेबल। कौन सा? ये लॉग्स की टेबल जो आपने बताई थी पेज व्यू वाली, ये वाली? विजिटर आईडी। सबसे पहली वाली कौन सी टेबल का नाम क्या है फिर वो? पेज व्यू आपने बताया था टेबल का नाम। हाँ, और कोई बताओ? लॉग टेबल में ही होगी। व्यू टेबल जो आपने लॉग्स बोला था वो। व्यू में ही होगी। हाँ, लॉग्स मतलब कि ये सारे को लॉग्स ही बोलते हैं। यहाँ के अगर रिकॉर्ड्स है इसमें कुछ तो सबको लॉग्स ही बोलेंगे, लॉग्स कॉमन नेम है। बट टेबल का नाम ओवरऑल तो लॉग्स मतलब ये लॉग हो गया, ये लॉग हो गया, लॉग एंट्री हो गई है। ये रो विजिटर टेबल हो गई है। रो का मतलब लॉग है। हाँ, टेबल 4 है, पेज व्यू, प्रोडक्ट व्यू, ऐड टू बैक, परचेस। पेज व्यू। प्रोडक्ट व्यू या पेज व्यू? पेज पेज व्यू व्यू होगी, व्यू होता पेज है। व्यू क्यों? होगी। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ लॉग मतलब जाते हैं अंदर और बाहर निकलते हैं, तो बंद कर देते हैं। हर एक एंट्री इससे आगे जाएगी फिर, राइट? अगर पहले तो मुझे पेज ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट देखूंगा, तो हर कोई जब आता है तब पेज ओपन करता है, तो उसकी एंट्री काफी ज्यादा बनती है, काफी। तो आप बोलोगे कि पांडास कितना फिर हैंडल कर पाता है डेटा को? तो मैंने जो किया था आज तक का, तो लगभग मैंने 600 मिलियन रिकॉर्ड्स हैंडल किए थे इसमें। काफी देर लग रहा था मुझे, बट 600 मिलियन रिकॉर्ड्स। तो इसमें फिर ये कैसे पता चलता, जैसे आपने उस दिन बताया था मैं कस्टमर आईडी का, कि इसमें कैंसिल किए हैं या फिर वो आपने बताया था कि जो डेप्ट वाले थे, डेप्टेड वाले हैं कस्टमर है, तो इसे पता कैसे चलता है कि इसमें हो सकता है किसी ने स्पेशल कैरेक्टर शुरुआत में डाल रखा हो, या हमें क्या क्या चीजें थी, जैसे मैं वहाँ पे जो उसका करते हैं तो वो निकाल लिया था हमने। हाँ कुछ सिंबल्स ऐड करते थे वो लोग, जैसे कि एक हाँ कहीं पे उन्होंने -99 लिखा था, और उनका मतलब फिर हमें बता देते हैं बाद में वो लोग, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वो लोग बता देंगे। अच्छा, वो बताते होंगे, उसके वो मेटा डेटा बना लेते हैं उस तरीके से। हाँ, इसका हमने कर रखा है। बिजनेस वाले लोग हमें हेल्प करेंगे एग्जैक्ट, मतलब फिर वहां हमें पे पता। कोऑर्डिनेशन में करना पड़ता होगा उस टीम में भी जाके, है क्या कर रखा हमने। हाँ, बट ये इनसाइट्स एक्चुअली हमें ही लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो खुद आएंगे और बताएंगे हमें, नहीं, ये नहीं होगा, राइट? तो आपको पता मतलब आप जब एडीए करते हैं तब आपको कुछ कुछ कोई क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि अरे ये क्यों है, यहाँ पे प्रॉफिट जो भी मॉनिटरी है वो निगेटिव क्यों है, तब आप जाके पूछ लेते हो उनको कि ये क्यों है, तो फिर आपको बता देंगे कि ये वाले कैंसल्ड ऑर्डर्स है, इसलिए हमने उनको माइनस में लिखा है, जो भी है। तो मतलब पहले ही हिंट कुछ आंसर वगैरह प्रोवाइड नहीं करते कि अरे चलो मतलब सब कुछ आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कभी नहीं होगा। हमें ही ढूंढना है, हमें सिर्फ पूछना है उनको कि कुछ रिकॉर्ड्स में ये वाले मतलब जो कि आउटलायर से मान के चलो, या फिर प्रॉफिट कॉलम में -99 लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो बताएंगे हम। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स ऐसा पूरा क्वेरी नहीं लिखते, हम कुछ लिमिट्स लगाते हैं, क्योंकि फिर कोई डेटा कुछ डेटाबेस ऐसा है कि वो क्वेरी को बोल देता है ऊपर कि ये कुछ जीबी से ज्यादा एक क्वेरी है, इसलिए वो रन नहीं होगी डेटाबेस में। काफी डेटा फेच करने की आप कोशिश कर रहे हो तो इतना डेटा फेच हम नहीं कर सकते, सीधा सीधा लिख के आता है वहां। बट कुछ कुछ डेटाबेसेस ऐसे हैं कि वो फेल होते हैं फिर बाद में, बैकएंड से फिर वो लोग पता नहीं क्या करते हैं, बट पहले तो ऐसा होता था। अब तो जब हम क्लाउड पे शिफ्ट हो गए हैं, सारी चीजें आसान हो गई है। अगर आपने ऐसी क्वेरी डायरेक्ट सारे रिकॉर्ड्स फेच किए भी, तब वो बोलता है कि वी कांट फेच
रिकॉर्ड्स मोर देन लेट्स से 25 GB। 25 GB कुछ लिमिट है मुझे लगता है जीसीपी के ऊपर, तो उससे ज्यादा क्वेरी हम नहीं कर सकते, लगा सकते उससे बड़ी क्वेरी। जब आप क्वेरी लिखते हो तब वो एस्टिमेटेड डेटा भी दिखाता है आपको। ये क्वेरी अगर रन होगी तो इतना जीबी का डेटा आउटपुट में आएगा। ठीक है, चलिए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं अब। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। हमारे पास कितने कॉलम्स है? 5 कॉलम्स है और 4 रिकॉर्ड्स हैं। टोटल रिकॉर्ड 4 है इस टेबल में। अगर हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए कि जहां पे एम्प्लॉय की पेनल्टी 500 है, सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स हमें फेच करने हैं, तो हम क्वेरी क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। इतने ये जो है वो कॉमन है। अब वेयर अगर सेलेक्टेड कॉलम्स कुछ पूछ लेते वो लोग, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हो कॉलम। जैसे अगर पूछ लिया उन्होंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम सिर्फ हमें चाहिए जिनका एम्प्लॉय पेनल्टी 500 से ज्यादा है, तो हम सिर्फ 2 कॉलम्स यहाँ पे लिखते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय पेनल्टी इक्वल्स टू 500। तो रिकॉर्ड्स जो आउटपुट आएगा वो इस टाइप दिखेगा। एक एंट्री सिर्फ नहीं है 1000 की, बाकी तीनों एंट्री आ गई, सारे कॉलम्स आ गए और ये हो गया हमारा आउटपुट टेबल। अब देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू शो द कॉमन डेटा ऑफ द कॉमन कॉलम फ्रॉम द टेबल। तो उसका सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट स्टेटमेंट विद ग्रुप बाय क्लॉज। क्या होगा उसका? सेलेक्ट कॉलम नेम्स एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम और ग्रुप बाय। फ्रॉम के बाद आप क्या करो? ग्रुप बाय लगाओ। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ये चीज। तो हमारे पास कार डिटेल्स नाम का एक टेबल है, उसमें 4 कॉलम्स है और उसमें 4 रिकॉर्ड्स है। नाउ वी आर यूजिंग सेलेक्ट विथ ग्रुप बाय क्वेरी that lists the number of cars of the same price। क्या करना है हमें? सेम प्राइस वाली कितनी कितनी कार है और उनकी प्राइस कितनी है ये निकालना है। तो काउंट निकालना है बेसिकली, कार का नंबर ऑफ कार्स काउंट एंड उनकी प्राइस। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट, हमने काउंट लिखा है, काउंट ऑफ कार नेम। कार नेम का क्या करो आप? काउंट दे दो। अगर सिर्फ मैं इतना लिखता कि सेलेक्ट काउंट ऑफ कार नेम फ्रॉम कार डिटेल्स, तो आप बताओ मुझे कितना काउंट आता? 4। हाँ, वेरी गुड, सिर्फ 4 आता, क्योंकि 4 रिकॉर्ड्स है टोटल। काउंट कितना है कार में? कार नेम का टोटल काउंट कितना है? सिर्फ काउंट यूज कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं। तो कितना है काउंट? टोटल काउंट कितना है? 4 है। 4 कार है यहाँ पे, तो 4 आता सिर्फ हम इतनी क्वेरी लिखते। तो सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम कार डिटेल्स। अब क्या पूछा है उन्होंने कि सेम प्राइस वाली कार कितनी है, नंबर ऑफ काउंट, उनका काउंट कितना है? 2 आएगा। तो 2 ही आएगा, क्योंकि 1 लाख वाली 2 गाड़ी है हमारे पास और 90,000 वाली 2, या फिर कितना है 10 लाख, सॉरी 10 लाख और 9 लाख। 10 लाख वाली कितनी गाड़ी है? तो 2 गाड़ी है बोल रहा है वो। 10 लाख वाली 2 गाड़ियां है, कौन सी है वो नहीं जानना हमने। क्रेटा और नेक्सॉन है बट वो नहीं जानना। कार नेम का काउंट बोल रहे हैं हम, कार नेम नहीं। अगर कार नेम करते तो सिर्फ यहाँ पे काउंट हटा दो आप और सेलेक्ट कार नेम कार प्राइस फ्रॉम कार डिटेल्स ग्रुप बाय कार प्राइस, या फिर ग्रुप बाय कार नेम। ग्रुप बाय कार नेम करते तो सारे आते,
रिकॉर्ड्स फिर से। तो इनके अराउंड थोड़ा सा प्ले करो, हम वैसे प्रैक्टिकल में देखेंगे इसके भी एग्जांपल्स, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट एटलीस्ट सिंटैक्स आप याद रखो कि सेलेक्ट के बाद क्या आ रहा है, फ्रॉम के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है। ग्रुप बाय जो हमने पाइथन में देखा था वही ग्रुप बाय है, सेम ग्रुप बाय यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं हैविंग क्लॉज। हैविंग क्या है, एक्स्ट्रा फिल्टर है ये। वेयर के बाद हम ग्रुप बाय लगाते हैं, वो भी एक फिल्टर है, हैविंग भी एक फिल्टर है, काइंड ऑफ फिल्टर है ये। तो उसका सिंटैक्स कैसे होगा, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय और उसके बाद हैविंग। हमने वो हियरार्की देखी थी, ग्रुप बाय के बाद हैविंग। देखो यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय मान के चलो कि एम्प्लॉय टेबल है, तो उसमें 5 रिकॉर्ड से 4 है। और क्वेरी हमने ये लिखी है, द क्वेरी shows the total those employees have than 5,000 from the above employee table having more than 5,000. Shows the total salary of those employees. Total salary. Salary कैसी चाहिए, उनको चाहिए total salary of those employees having more than 5,000 salary. 2-3 कंडीशन लगाने के लिए बोला है उन्होंने। टोटल सैलरी चाहिए उनको, पर जिनकी जिनकी सैलरी 1000 से ऊपर है। अब ये चाहिए, टोटल चाहिए। टोटल क्या किया यूज, यहाँ पे सम यूज किया। अब आप बोलोगे कि एक बार काउंट यूज है, एक बार सम यूज किया है, तो एक्चुअली कुछ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विंडोज फंक्शंस है, वो हम डिटेल में और ज्यादा डिटेल में अगले लेक्चर में। मैं बता देता हूँ आपको कि ये कौन कौन से विंडो फंक्शन है। एक तो हो गया एग्रीगेट, ये फिर से मैं रिपीट करूंगा, बट आज भी मैं आपको इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। विंडो फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एग्रीगेट फंक्शन, उसमें आता है मैक्स, मिनिमम निकालना किसी रो का, सॉरी किसी कॉलम का मैक्स मिनिमम, एवरेज निकालना, एवरेज सैलरी की कंपनी के एम्प्लॉयज की, उनकी सम निकालना और उनका काउंट निकालना। ये जनरली हम यूज करते हैं। फिर आते हैं कुछ रैंकिंग फंक्शंस, में आता है आपका रो नंबर आता है, रैंक आता है, डेंस रैंक आता है, एंटाइल आता है, परसेंट रैंक, क्यूमुलेटिव, ये वाले सारे और कुछ एनालिटिकल फंक्शंस। उसमें क्या है, एक तो लीड आता है फंक्शन, लैग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। मुझे एक कंपनी ने जनरल मेल्स ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था
कि एनालिटिकल फंक्शंस कौन कौन से आपने यूज किए हैं। अगर किसी को इतना डिटेल में पता नहीं है कि कौन से एनालिटिकल एग्जैक्ट होते हैं, सारे बोल दो। पता उन्होंने सीटी क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। काफी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस नॉर्मल इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे। बट इसको अगर लीड बंदा चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लीड, और वो भी लीड लेवल का, तो फिर आपको ये सब आना चाहिए। तो आप बोलेगे फिर कंपनी पूछती क्या है, तो नॉर्मल नॉर्मल, जैसे कि जॉइंट्स, सबसे फेवरेट क्वेश्चन उनके होते हैं जॉइंट्स वाले। वेयर हैविंग का डिफरेंस, ये थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चंस। ये वाले नॉर्मल जनरल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो कि आपको आप सब लोगों को आ जाएंगे। बट अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, करते रहोगे, तो फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना धीरे धीरे आपका। पर इसके ऊपर पहले हैंड्स ऑन चाहिए आपको। ये साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस को लाइटली मत लो सिर्फ। equal-practice.com मैंने एक वेबसाइट बोली है, data.world बोला है। अब अगला प्रोजेक्ट भी आपका वही होगा। आपको सेम, या फिर कोई भी ले लो, आप आपके हिसाब से आप थोड़ा मतलब क्लीन डेटा ले लो, और वहां पे आपको डेटा आरएफएम एनालिसिस करना है, सेम एनालिसिस बट बाय यूजिंग SQL क्वेरी। तो उसके लिए एक यूट्यूब का ये होगा, राइट। तो सिर्फ आपको उसके अराउंड एक वीडियो देखना है। यूट्यूब पे सर्च करो, इसके अराउंड कुछ वीडियोस दिखेंगे। शायद एक ही है उसका भी वीडियो, बाकी किसी ने शायद, मुझे नहीं लगता कि आरएफएम एनालिसिस का ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट गुड। यहाँ पे देखो एक है, एनटाइल वगैरह उन्होंने निकाला है। हाई वैल्यूड कौन से है, लॉयल कौन से है, एट रिस्क वाले कौन से एम्प्लॉयज है, प्रॉमिसिंग कौन से है, सब यहाँ पे है। और आपको करना ही क्या है, वही इतना ही, आरएफएम एनालिसिस, ईडीए, वर्ड्स, डेटा साइंस के ब्लॉग्स, दैट्स इट। तो एक उठाओ आर्टिकल, चिपका आपके फाइनल नोटबुक में। इस वाले को इम्प्लीमेंट करो, और एक देखो उनको इम्प्लीमेंट करो। काफी कुछ तो यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो आरएफएम सेगमेंट्स, मतलब दिखने में ये ग्राफ अच्छे दिखते हैं। आप जब प्रेजेंट करते हो किसी के सामने, डेटा प्रिपरेशन वगैरह किया है, सारे आर्टिकल्स वन बाय वन देखो कि क्या किया है।
उन्होंने कुछ हम नया कर सकते हैं क्या, को इंक्लूड करें किसको। यहाँ ये भी देखो, अगर ये ऐड करना है आरएफएम मैट्रिक्स, ये ऐड करो आपके प्रेजेंटेशन में। रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी का उन्होंने ये किया है। और मुझे ये भी चाहिए एक्चुअली कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिसेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है, मतलब आप क्या प्लॉट करोगे, रेल प्लॉट, रेग प्लॉट, राइट, रिग्रेशन लाइन, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। जैसे रिसेंसी बढ़ रही है वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि नहीं, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे मॉनिटरी बढ़ती है कि नहीं। हमें वो दिखाना पड़ता है यूजर्स को, देखो ये बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो मॉनिटरी भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि कस्टमर फ्रीक्वेंट आ रहा है और मॉनिटरी उतनी की उतनी है। बट हो सकता है कि रिसेंसी और मॉनिटरी में कुछ रिलेशन ना हो। वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन अमॉन्ग दीज 3 वेरिएबल्स। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, रेल प्लॉट है आपके पास, मैंने आपको पढ़ाया है वो। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स कैसे निकालता है, देखो ये भी कैसे निकलता है, राइट। ओवरऑल आरएफएम स्कोर कैसे निकाला है, इंटरप्रिटेशन क्या है, चैंपियंस कौन है, बॉट रिसेंटली, ठीक है, उसने उसका भी एनालाइज कर दिया है, इसका इंटरप्रिटेशन ये वाला, ये इंटरप्रिटेशन चाहिए हमें। देखो ये ग्राफ तो सही निकाला है उसने, राइट। आपका भी प्रेजेंटेशन ऐसा ही इंट्यूटिव होना चाहिए। तो कितना बढ़िया निकाला है। बस ऐसे 2-4 आर्टिकल पढ़ लो और इम्प्लीमेंट करो, इतना ही करना है। हार्डली ये 4 घंटे का काम है एक्चुअली देखा जाए तो। अगर आप 2 भी लोग टीम में से काम करते हैं तब भी। देखो इसने इसने तो प्रॉपर टेबल बना के आपको दिया है, टॉप कस्टमर क्या होता है, एक्टिव, इमर्जिंग, स्टेडी, एट रिस्क, और उसी का उसने ग्राफ भी निकाला होगा आपका कहीं पे। देखो ये वाला ग्राफ इंट्यूटिव लग रहा है। एट रिस्क कितने हैं, एट रिस्क का उसने डेफिनेशन भी किया होगा। अगर आप भी ऐसा कुछ लिखोगे तो उसका डेफिनेशन चाहिए होता है बिजनेस वालों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हवा में बोल रहे हैं, हवा में कि एट रिस्क कितने हैं, एक्टिव इतने हैं, तो उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी डेफिनेशन उसने कहीं पे की है। किनको बोलेंगे हम एट रिस्क, अगर किसी ने पूछा तो हमारे पास जवाब होना चाहिए सारे क्वेश्चंस। ये आर्टिकल मैंने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी किया था। लास्ट टू लास्ट कंपनी में जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, सेम आर्टिकल मैंने ये वाला ग्राफ उठाया था मैंने, पाई चार्ट। बस इतना ही है इस नोटबुक में, बट हाँ देखो ये वाला तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। पता नहीं आप क्यों समय लगा रहे हो इसमें। एक मिनट, एक मिनट दे दीजिए। कहाँ तक आए थे हम, काउंट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूनिक, सेलेक्ट हैविंग क्लॉज तक आ गए थे, राइट। ये वाला दिख नहीं रहा था वहां पे, इसलिए मैंने नोटबुक ओपन किया। तो यहाँ पे देखो अब, so the following query shows the total salary of those employees having more than 5,000 from the above employee having table। यहाँ पे देखो सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, सम बोला है उन्होंने, टोटल बोला है, टोटल सैलरी, तो सम ऑफ सैलरी इतने तक आ गया। फिर हमने
सेलेक्ट सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज, ठीक है, बाकी सारे कॉलम्स लिख सकते हैं वैसे, बट इन्होंने नहीं लिए। तो एम्प्लॉय सीटी कॉमा सारे कॉलम्स ले लो अगर लेना है तो, फ्रॉम, फिर एम्प्लॉय हैविंग टेबल, यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए। ग्रुप बाय कैसे करो, एम्प्लॉय सीटी, दोज एम्प्लॉय हैविंग मोर देन 50,000 फ्रॉम द अबव, मोर देन 50,000 टोटल सैलरी, मोर देन 50,000। बट एक्चुअली ग्रुप बाय नहीं पूछा है उन्होंने, यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा आपको लाइन सीटीबी, एम्प्लॉय की सीटी से ग्रुप बाय चाहिए हमें। टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हैविंग मोर देन 50,000 फ्रॉम द अबव टेबल, टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज। अब दोज एम्प्लॉयज मतलब कितने हैं एम्प्लॉयज, यहाँ पे रिजल्ट में आना चाहिए 50,000 मोर देन बोल रहे हैं ना उन्होंने, तो 50 एक ही है एक्चुअली, 80,000 का ही बंदा है क्या, 80 और 90, ओह अच्छा, नहीं नहीं ये अलग है, ठीक है, ये गलत है, क्वेरी भी गलत है। तो क्वेरी क्या आएगी बताओ मुझे कोई। सम ऑफ, इसकी क्वेरी बताओ। टोटल सैलरी मतलब सेम, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम, या फिर लिखो एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय हैविंग नाम का टेबल है, बस उतना लिखो, ग्रुप बाय करने की जरूरत नहीं। where employee salary greater than 5,000, वेयर लिख दो, सिंपल सिंपल, employee underscore salary column greater than 5,000, एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 5,000, दैट्स इट। इसको करेक्ट कर लो सिर्फ, इस क्वेरी को। देखो अब देखेंगे हम ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमने प्रैक्टिकल में देखा था पिछले लेक्चर में, अब उसके अराउंड थोड़ी सी थियरी पढ़ लेते हैं। तो ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ पूरे रिकॉर्ड्स। तो या उसका सिंटैक्स क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर, ऑर्डर बाय, किस किस कॉलम पे ऑर्डर बाय करना है आपको, मतलब किस कॉलम के बेसिस के ऊपर आपको रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी डिसेंडिंग, एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो उसको क्या करो डिसेंडिंग ऑर्डर पे डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाओ। देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऊपर आ गई, सबसे लोवेस्ट नीचे गई चली गई, तो हम क्या कर रहे हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर, ऑर्डर बाय, जो भी ऑर्डर बाय मतलब कौन से कॉलम के बेसिस के ऊपर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। अगर मैं एम्प्लॉय नेम बोलता हूं तो कैरेक्टर वाइज अरेंज हो जाएगा। हाँ, फिर कैरेक्टर वाइज अरेंज हो जाएगा, ए टू जेड या फिर जेड टू ए, असेंडिंग डिसेंडिंग उसके बेसिस के ऊपर। अब यूनिक देख लेते हैं, यूनिक और डिस्टिंक्ट। तो एक्चुअली इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, डिस्टिंक्ट लगाओ या फिर यूनिक लगाओ, बट यूनिक ओल्ड सिंटैक्स है, अब नया सिंटैक्स जो आया है वो डिस्टिंक्ट है, तो हम डिस्टिंक्ट ही पढ़ेंगे। डिस्टिंक्ट यानी क्या, यानी यूनिक्स,
पाइथन में क्या होगा उसका काउंटर पार्ट n यूनिक, राइट। हाँ, n यूनिक होगा, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इनसाइड अ कॉलम। अब यहाँ पे अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ यूनिक एंट्रीज देखना है कि स्टूडेंट, देखो मान के चलो कि होम टाउन, अब कितने होम टाउन अवेलेबल है मेरे डेटा सेट में, कितने होम टाउन यूनिक है। जैसे एक यूनिक हो गया लखनऊ, एक यूनिक हो गया वाराणसी, लखनऊ फिर से आ गया तो ये नहीं चाहिए मुझे। अब इसने बोलना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि मुझे यूनिक काउंट दे दो होम टाउन का, तो कितना आना चाहिए, 2। टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिटीज कितनी है यहाँ पे, 2 ही है सिर्फ। अब इसका सिंटैक्स क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट के बाद तुरंत डिस्टिंक्ट लिखेंगे, नहीं तो कभी कभी अगर इसकी आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे फिर याद नहीं रहेगा कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, बाद में लिखना है, फ्रॉम के बाद वेयर कब आएगा, या फिर हैविंग कब लिखना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये याद रहेगा, ठीक है, ये वाली चीजें स्पेशली। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए हम लैंग्वेजेस सबसे पहले कवर कर रहे हैं, ताकि आप थ्रू आउट उसकी फिर 6 महीना प्रैक्टिस ही करते रहो। बाद में प्रैक्टिस करो, मेरे साथ कनेक्ट करो, इतना हो गया है, राइट। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, तो मैं और एक्सरसाइज देता रहूंगा आपको, आपका वर्क रिव्यू करता जाऊंगा उस वैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे फिर साइमल्टेनियसली, थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो सिंटैक्स याद करना है तो प्रैक्टिस के अलावा हम याद नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस ही चाहिए इसको, इसके लिए मैंने 1-2 वेबसाइट बताई है, सिक्वल practice.com। और अगर आपको कस्टम डेटा सेट चाहिए और टूवर्ड्स डेटा, देखो सिक्वल प्रैक्टिस डेटा सेट, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सैंपल क्वेरीज मिलेगी, सिक्वल फॉर डेटाबेस एंड काफी कुछ मिलेगा, प्री सिक्वल एक्सरसाइजेस वगैरह कैसे करनी है क्या नहीं करनी है। बुक फाइल, डेटा फाइल भी दिया होता है उन्होंने, देखो सब दिया होता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। जुपिटर नोटबुक फाइल एंड सॉल्यूशन आल्सो, आपको पता है data.world नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे आप डेटा खुद का अपलोड कर सकते हो। किसने ट्राई किया है वैसे वहाँ पे डेटा अपलोड करके कुछ क्वेरी करना, जितनी भी हमने सीखी है 2-3 लेक्चर में पिछले। नहीं सर। ठीक है, वो एक करो आप, मतलब अगर देखो असाइनमेंट्स और ये सब चीजें पाइल अप नहीं होनी चाहिए हमारी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉर्ट आउट करो, उन चीज़ों को ख़त्म करो, तब नहीं मिलेगी और उससे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मान के चलो कि अभी परफेक्शन के पीछे मत भागो, परफेक्शन नहीं होगा, जितना आता है उतना करो, उतने का प्रेजेंटेशन दे दो हमें, उसके बाद अगला प्रोजेक्ट में और थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आपको, फिर धीरे धीरे करके ऐसा हम उस लेवल तक जाएंगे। अभी के लिए उतना मत सोचो कि अरे कैसे मैं प्रेजेंट करूँ, क्या क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अभी थोड़ा सा मार्क कम आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो इसका सिंटैक्स क्या है, अब सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम्स और फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे here is a table of students from where we want to retrieve distinct information, for example distinct hometown। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट होमटाउन फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो उसने क्या किया, डिस्टिंक्ट होमटाउन हमें दे दिए, लखनऊ है वाराणसी है। अगर मान के चलो कि मुझे
वैल्यू काउंट्स चाहिए, मतलब लखनऊ 2, वाराणसी 1, इस टाइप चाहिए, राइट, वैल्यू काउंट्स चाहिए। एग्रीगेट फंक्शन ऐड कर सकते हैं काउंट। हाँ राइट, काउंट काउंट करना है आपको। तो आप वो फिगर आउट करो, आपके लिए वो एक्सरसाइज होगी। बाकी लोग ये मुझे दोनों दोनों चाहिए एक्चुअली, मुझे डिस्टिंक्ट होम टाउन और मुझे उनका काउंट चाहिए। इनका, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है। ग्रुप बाय यूज करके कर सकते हैं। ग्रुप बाय यूज करके, राइट। ग्रुप बाय ही यूज करना पड़ेगा, हाँ, ग्रुप बाय, राइट। तो उसका सिंटैक्स वगैरह मुझे पिंग करो आप, राइट। आपका करेक्ट है, बस आपको अब सिंटैक्स के ऊपर काम करना है। वहां तक आप जाओगे धीरे धीरे करके। ठीक है, इतने तक का क्योंकि ऑलरेडी हमने वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम यहीं पे अब स्टॉप करेंगे। काउंट वगैरह जो है बाकी एग्रीगेट फंक्शंस हम सैटरडे, थोड़ा सा लंबा चलेगा लेक्चर क्योंकि मुझे जॉइंट्स कवर करने हैं, एक एक्सरसाइज लेनी है। सैटरडे और संडे काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, किसी को मिस नहीं करना है, और मतलब कोई भी लेक्चर मिस ही नहीं करना है। आज जैसे सारे लोग प्रेजेंट है, बस एक एब्सेंट है, सुशांत। पर सर इसका कुछ टाइमिंग नहीं चेंज हो सकती? कौन सी? जैसे अपना जो 10 बजे रहता है जी, कब करना है बताओ आप? उसमें सब लोगों को जो प्रॉब्लम है 9 बजे। चल मान लो का मीटिंग भी रहती है, वो रहता है टाइमिंग। ठीक है, उसको फिगर आउट करेंगे। अगर आप आप करना चाहोगे तो आप बोलो मुझे कब कब कर रखना है, राइट। बट कभी कभी मेरी भी मीटिंग होती है। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि